अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हुमा, क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। आई होप सो आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए सबक नंबर 10 शबनम। शबनम जो है एक वो नज्म है जो कि बहुत अच्छे लफ्जों में पिरोई गई है और शायर उसको बहुत अच्छी चीजों में बताने की समझाने की कोशिश कर रहा है। वही मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी भी ऑब्वियसली। चलो सबसे पहले इसकी नज्म की लाइनों को पढ़ते हैं और उसको रीड आउट करके फिर उसको समझाने की ट्रांसलेशन करने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ। शबनम, क्या ये तारे हैं जमीन पे उतर आए हैं, या वो मोती हैं जो चांद ने बरसाए हैं, या क्या वो हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं। यानी कि शायर कह रहा है कि वो जो शबनम की सुबह की जो ओस की बूंदें होती हैं पत्तों के ऊपर, वो शबनम के मोतियों की तरह उतर आई हैं, या फिर ये मोतियों की तरह उतर आई हैं, या फिर वो हीरे जवाहरात की तरह उतर आई है। सुबह की जो ओस की बूंदें होती हैं वो काफी दिलकश और बहुत खूबसूरत होती हैं, देखने लायक भी होती हैं और अच्छी होती हैं। ना ना बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, ऐसा ना हो कि मैं ये बात कहूँ और बहुत दूर तक पहुंच जाए। तो वो कह रहा है कि ये मेरी बात जो है वो बहुत दूर तक पहुंच जाए। अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं, ये जो शबनम की जो कतरे हैं जो नीचे जमीन पर उतर आए, क्या वो अपने आंसू तो भूल नहीं गई है कहीं रात में जो है। ये शायर कह रहे हैं जिस तरह बाग के फूलों का चमन प्यारा है, बन में जो खिलती हैं कलियां उन्हें बन प्यारा है, यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है। यानी कि जिस तरह बाग में फूलों की तरह जो फूल होते हैं वो खूबसूरत होते हैं और जो खिलते हैं वो बाग बड़ा खूबसूरत लगने लगता है, बगीचा एकदम बहुत खूबसूरत लगने लगता है। वन में जो खिलती हैं कलियां उन्हें वन प्यारा लगता है। यानी कि जो बंच है उसमें कलियां खिलती हैं तो वो बंच बड़ा खूबसूरत लगने लगता है। इसी तरह से यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा लगता है। यानी कि जब शबनम के कतरे गिरते हैं तो उसको भी अपना ही वन प्यारा लगता है, अपना वतन प्यारा लगता है। आगे कह रहा है शायर आगे जो कह रहा है वो ये है, कहकशा रोज बुलाकर उसे बहकाती है, पर ये दामन में जमी के ही सुकून पाती है। यानी कि कहकशा जो है रात की जो दिलकश चीजें हैं वो बुलाती है अपने पास और बहकाती है उसको इधर इधर भटकाती है, लेकिन ये दामन में जमी के ही सुकून पाती है। यानी कि जमीन के ही बगीचे, जमीन की घास, जमीन के पत्तों पर ही अपने आप को सुकून दा पाती है। जो इसके राइटर हैं जिन्होंने नज्म लिखी है, रुवेश सिद्दीकी साहब हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी शबनम की लाइनें लिखी। आइए मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोट डाउन कराती हूँ। मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। शबनम, सबसे पहले सवाल बताऊंगी, शायर को किन किन चीजों पर शबनम का गुमान होता है। तो वो होता है शायर को तारे, हीरे, आंसू और गौहर पर शबनम का गुमान होता है। सेकंड है मेरा, शबनम ने जमीन ने शबनम के बारे में क्या कहानी सुनाई है। तो जवाब है जमीन ने शबनम के बारे में ये कहानी सुनाई है कि जब रात को कहकशां जाती है तो लाखों मोती जमीन पे फेंकती जाती है। आइए इसको नोट डाउन करते हैं, मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए। पहले का जवाब लिखूंगी मैं, शायर को तारे, हीरे, आंसू और गौहर पर शबनम का गुमान होता है। सेकंड मेरा जवाब है, जमीन ने शबनम के बारे में ये कहानी सुनाई है कि रात को
कहकशा जाती है तो लाखों मोती जमीन पर फेंकती जाती है। स्टूडेंट इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है मेरा कहकशा पिछले है लाखों गौहर फेंकती जाती है। ये लाखों गौहर क्या है? तो जवाब है ये लाखों गौहर ओस यानी शबनम की बूंदे हैं। चौथा है मेरा खुर्शीद की पलकों से क्या चुना जा रहा है और यहाँ चुनने से क्या मुराद है? जवाब है सूरज की गर्मी से शबनम की बूंदें गायब हो जाती हैं, जिसे शायर ने इस तरह बयान किया है कि शबनम को खुर्शीद की पलकें यानी सूरज की किरणें चुन लेती हैं। फिफ्थ मेरा सवाल है शबनम गौहर के आसपास में क्या ताल्लुक है? तो जवाब है शबनम और गौहर का आपस में ये ताल्लुक है कि जिस वक्त सूरज की रोशनी शबनम पर पड़ती है तो वो गौहर यानी मोती के मान चमकने लगती है। तो आई होप सो आपने ये चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसके क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको नोट डाउन करा ही दिए हैं और लाइव सेशन के थ्रू आपको बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन दे दूं इस वीडियो के थ्रू कि लाइव सेशन के थ्रू ही मेरी क्लासें 5 सब्जेक्ट कवर होते हैं। मुझसे कॉन्टेक्ट में आइए, मुझसे राब्ते में आइए, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज नेक्स्ट वीडियो में।